बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से जो है वो हम जोड़ वाली लेस जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने शर्ट की लेंथ इंक्रीज़ करनी हो या हमने स्लीव्स की लेंथ इंक्रीज़ करनी हो तब भी हम ये वाली लेस लगा के तो जोड़ जो है वो हाइड कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर आपने लेस लगानी है तो तब भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर शर्ट की लेंथ ठीक है तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे जोड़ वाली लेस आए तो आप यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें एक तो मैं आपके साथ ये जोड़ वाली लेस जो है वो इनविजिबल तरीके से हम किस तरह से लगा सकते हैं ये पैटर्न शेयर करूँगी, और दूसरा ये कि हम अगर हमारी शर्ट की लेंथ कम है तो किस तरह से हम शर्ट की लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब मुझे शर्ट की ना लेंथ ज़्यादा चाहिए थी, तो ये शर्ट की लेंथ मेरे हिसाब से जो है वो कम है, तो इसमें मैंने लगाना है यहाँ पे एक फैब्रिक। ठीक है, तो अगर शर्ट की लेंथ पूरी है तब भी आप ये वाला फैब्रिक लगा सकते हैं। किसी और कलर का अगर फैब्रिक है तब भी आप यहाँ पे फैब्रिक लगा के इसको लेंथ को जो है वो पूरा कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा चौड़ी यहाँ पे जो है वो कपड़े की पट्टी लगानी है तो ज़्यादा चौड़ा कपड़ा भी आप यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तकरीबन ये देखें इतना सा फैब्रिक जो है वो ऐड कर रही हूँ। ये देखें फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड्स पे ना ये वाला फैब्रिक ऐड करूँगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इतना फैब्रिक ये आएगा दोनों साइड्स पे। ठीक है, तो ये वाला जो फैब्रिक है इसको मैं साइड पे रखती हूँ। ये हमने बैक साइड की तरफ लगाना है और ये हमने फ्रंट साइड की तरफ लगाना है। अब यहाँ पे देखें कि दोनों साइडों पे ना ये यहाँ से भी फैब्रिक थोड़ा कम है और यहाँ से भी ये देखें कि ये वाला फैब्रिक जो है ना ये कम आ रहा है। यहाँ पे फ्लावर आ रहा है, ये देखें। ठीक है, तो ये फैब्रिक यहाँ पे कम है, तो इसकी मैंने यहाँ पे ना दामन की जो है डिज़ाइनिंग करनी है। तो डिज़ाइनिंग में यहाँ से जो है ये फैब्रिक कट जाएगा, तो इसलिए मैंने फिर इसको कम ही रखा है ताकि बाकी फैब्रिक जो है वो हम दूसरे जो है ना वो डिज़ाइनिंग उसमें यूज़ कर लें। ठीक है, तो अब हमने इसको किस तरह से लगाना है तो चलें जी इसको देखते हैं हम। ये कपड़े की सीधी साइड है और जो लेस है ना उसको हमने लगाना है कपड़े की उल्टी साइड की तरफ। ठीक है, तो कपड़े की जो उल्टी साइड होगी वो होगी ऊपर की तरफ और लेस की जो सीधी साइड होगी वो होगी ऊपर की तरफ। अब हमने क्या करना है कि बिल्कुल कपड़े के साथ साथ हमने इस लेस को रखना है और इस पर लगा लेनी है सिलाई। अगर आप यहाँ पे फैब्रिक ज़्यादा रखेंगे तो आपका फैब्रिक जो है वो फोल्डिंग में भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, और बाकी जो है वो यहाँ से कपड़ा आपका काफ़ी ज़्यादा स्टिचिंग में चला जाएगा। तो बिल्कुल साथ आपने इसकी जो है वो लेस रखनी है। और दूसरा ये कि यहाँ पे मैंने साइड से इसके चाक का डिज़ाइन बनाना है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा कम ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि इसी तरह से हमने इसमें सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो अगर आपकी जो है वो अगर आपने चाक वगैरह का डिज़ाइन नहीं बनाना तो आप स्टार्टिंग से इस लेस को रखिएगा और यहाँ पे आपने इस तरह से लेस के ऊपर ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि ये जो लेस होती है ना इसकी एक कन्नी होती है जिसके ऊपर अभी मैं लगा रही हूँ, तो दोनों साइडों से कन्नी थोड़ी थोड़ी सी जो है वो बड़ी होती है, दरमियान से थोड़ी सी जो है ना वो डाउन होती है। तो जो कन्नी के अंदर वाला जो हिस्सा है ना उसी के ऊपर आपने ये जो इसका डाउन हिस्सा होता है उसी के दरमियान में आपने ये वाली सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल आसानी के साथ आपकी सिलाई लग जाएगी। सिलाई में कोई झोल वगैरह भी नहीं आएगा और सिलाई स्लिप भी नहीं होगी। यहाँ पे आप देखें कि फ्रंट साइड की तरफ इस फैब्रिक को हमने टर्न करना है और अब दोबारा से हमने इस पे लगा लेनी है सिलाई। यहाँ पे देखें कि जितनी हमारी लेस है ना तकरीबन उतना ही हमारा फैब्रिक जो है वो यहाँ पे फोल्डिंग में जाएगा। तो अगर आपने अब आपकी शर्ट की लेंथ बिल्कुल पूरी है तो आप उसको कट करके उसमें तकरीबन 5-6 इंच तक या 7-8 इंच तक शर्ट की लेंथ कट करके तो उसमें लेस लगाना चाहते हैं तो आपको शर्ट की लेंथ जो है वो ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं। जितनी आपकी लेस होगी ना उसी हिसाब से यहाँ पे ये जो फैब्रिक है ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे आपने फैब्रिक को जस्ट सेट करना है और इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से सेट करते जाएं और यहाँ पे सिलाई लगाते जाएं। सिलाई आपने बिल्कुल ध्यान से आराम से लगानी है और ये तरीका जो है वो बहुत ही आसान है। अक्सर हमने देखा है कि लेस जो है वो सभी लगा तो लेते हैं लेकिन जो इसकी बैक साइड होती है ना उसमें फिनिशिंग नहीं होती। तो अब आप इसी तरह से जो है वो लेस लगाइएगा। इसी पैटर्न से आप दुपट्टे पे भी लेस लगा सकते हैं। ठीक है,
और बाजुओं पे भी लगा सकते हैं, और जिस तरह से भी मतलब आपने लगानी है ना तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मैंने अभी 2 महीने पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें जोड़ वाली लेस जो है वो मैंने चाक पे लगाई थी, तो आपने उस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो उस वीडियो में भी कुछ बहनों का तरीका ये होता है कि उसमें जो है वो बैक साइड की तरफ जोड़ नज़र आते हैं, लेकिन मैंने जो आपके साथ पैटर्न शेयर किया है उसमें बिल्कुल भी जोड़ नज़र नहीं आता, यानी कि रफ़ फैब्रिक जो है वो नज़र नहीं आता। दोनों साइडों से हमारी जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल नीट होती है। अब यहाँ पे भी देखें कि फैब्रिक की जो उल्टी साइड है वो रखनी है हमने ऊपर की तरफ, ठीक है, और लेस की जो सीधी साइड है वो हमने रखनी है ऊपर की तरफ। इसको सेट कर लीजिएगा, जितना आपने यहाँ पे फैब्रिक रखा होगा उसी हिसाब से आपने इसको यहाँ से सेट करना है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ हमने रखना है, ये नहीं करना कि थोड़ा सा भी फैब्रिक जो है 1 या 2 सूत तक बढ़ा लेंगे, चलें ये तो थोड़ा सा फैब्रिक है, बिल्कुल भी आपने ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखना, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करते हैं ना तो अगर हमारा फैब्रिक यहाँ पे ज़्यादा हो, 1 सूत तक भी ज़्यादा हो ना, तो फोल्डिंग में फिर वो इशू होता है। तो अगर हम बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाए ना तो बैक साइड की तरफ जो है वो बहुत ही अच्छे से ये वाली सिलाई जो है वो टर्न हो जाती है, और जब बैक साइड की तरफ इसको हम सेट करके सिलाई लगाते हैं ना तो सिलाई जो है वो फैब्रिक के साथ जो है वो लग जाती है, और बहुत ही आसानी के साथ जो है ये वाला मतलब इनविजिबल तरीके से लेस जो है ये वाली यहाँ पे लग जाती है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जब भी मैं वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी ना तो ये मेथड भी आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से हमारे यहाँ पे भी लेस तकरीबन लग चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को अभी तक विज़िट नहीं किया तो बाकी वीडियोस को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो कैसी लगती हैं और क्या आपको मेरी वीडियोस से नया सीखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखें कि इस साइड पे भी सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे इसको टर्न करना है। अब यहाँ से देखें इसको मैंने जब फोल्ड किया है ना, ये देखिएगा ज़रा, ये देखें अब जब इसको मैंने फ़ोल्ड किया है तो बिल्कुल लेस के साथ ये वाला फैब्रिक जो है वो जुड़ गया है, ठीक है, ये देखें, और इसी के ऊपर हमारी सिलाई आएगी। लेकिन जब हमारा कपड़ा ज़्यादा हो जाता है ना तो तब जो है ये सिलाई अच्छे तरीके से नहीं आती। एक तो कपड़ा बाहर की तरफ निकलने लग जाता है फ्रंट साइड की तरफ से, और दूसरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा झोल भी आने लग जाता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना, ठीक है। तो ये पैटर्न जो है वो बहुत ही आसान है। दूसरा जो तरीका है उससे जो है ये अच्छा तरीका है, तो आप भी इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से जब हम लेस लगा लेते हैं ना तो जितनी दफ़ा मर्ज़ी इस कपड़े को धोएं यहाँ से धागे वगैरह नहीं निकलते, चाहे मशीन से धोएं या हाथ से धोएं तो धागे वगैरह निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ये देखिए मैंने अपने शिफॉन के दुपट्टे के ऊपर भी इसी तरीके से जो है वो लेस लगाई थी, आपके साथ वो पैटर्न भी शेयर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। तो अगर शिफॉन के दुपट्टे हों, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हमारे 2 पीस ड्रेसेस होते हैं, तो हमारा इरादा होता है कि दुपट्टे जो है ना वो थोड़े डिफरेंट हो। तो एक दुपट्टे के ऊपर मैंने जो है वो इस तरह से जोड़ वाली लेस लगाई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलेगी। अब यहाँ पे देखें जी, इस तरह से हमारी लेस यहाँ पे लग चुकी है। अब हमने करना है इसको प्रेस करने से पहले भी आप देख लें कि इसकी फिनिशिंग जो है वो कितने अच्छे से आई है, ठीक है। इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं आ रहा, बिल्कुल नीट हमारी यहाँ पे लेस लगी है, और फिनिशिंग भी देख लें इसकी, ठीक है। अब जी पुराने सभी जो मेथड्स हैं उनको आप भूल जाएं, आपने अब इसी तरह से जो है वो लेस लगानी है। तो ये रही जी इसकी फ़ाइनल लुक। अब जो हमने चाक का डिज़ाइन बनाना है तो यहाँ से हमने तकरीबन 2 इंच तक फैब्रिक कट करना है। तो एक साइड से तो ये ठीक है, लेकिन दूसरी साइड से तकरीबन 1 इंच और 5 पॉइंट तक फैब्रिक जो है वो इसका कम हो गया था, लेकिन कोई मसला नहीं है क्योंकि हमने यहाँ से फैब्रिक कट कर देना है, तो इसलिए हमें इस जो है ना फैब्रिक की कोई टेंशन वगैरह नहीं। अब यहाँ पे देख लें कि इस तरह से, क्योंकि नीचे वाला जो फैब्रिक है ना वो सीधा है और ऊपर वाला फैब्रिक जो है वो और साइड से है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।